एंट्री में सिंचाई विभाग का बड़ा कारनामा निकलकर सामने आया है, जहां पर बरम और डोला के नाम पर बड़ा खेल किया जा रहा है। दरअसल ये तस्वीरें मेंट्री में बहने वाली इटावा ब्रांच नहर से निकले कुशियारी रजवाहा की हैं, जिसके जीर्णोद्धार के लिए लगभग 4.25 करोड़ रुपए की धनराशि परियोजना के जरिए तय हुई थी। इसमें कोई भी पक्का काम नहीं कराया गया, जबकि 1 साल पहले सिल्ट की सफाई तो की गई थी, लेकिन ना तो रजवाहा बरम बनाई गई और ना ही डोले बनाए गए। यही हाल कानपुर ब्रांच से निकलने वाले पचावर माइनर का भी है, जिसके जीर्णोद्धार के लिए लगभग 6.25 करोड़ रुपया फाइनल किया गया था। काम तो हुआ नहीं, लेकिन कागजों में काम पूरा दिखा दिया गया। इस मामले में पीड़ित किसानों ने सिंचाई विभाग पर आरोप लगाए हैं और क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनवाते हैं। कोई काम ना दिख रहा है आपको है कोई काम मतलब ये ऊबड़ खाबड़ ये पड़े हुए हैं, इसमें कोई सिंचाई विभाग ने कोई मरम्मत वगैरह नहीं कराई? काम दिख रहा है आपको, हर बात में पैसा नहीं होते। बताइए। गाड़ी तक वो जो गिरात नहीं देखो गड्ढा खत्म करेगा, निकास तो सही हो तो पहुंचे तो वो ज्यादा चल तो फिर हाँ। बिल्कुल कुछ सुनवाई नहीं करते। एक्सीडेंट भी हो चुके हैं और का नुकसान क्या क्या होता है? खुद डूब जाता है, धान की बीघा में कोई फसल नहीं होती है, पानी कोई व्यवस्था नहीं है, पानी भराव जल भराव के कारण फसलें बर्बाद हो जाती है। बर्बाद हो जाती है। मरम्मत पुल की मरम्मत तो 4-5 साल पहले हुई थी इसकी। अच्छा। और उसके बाद में साफ सफाई तो यहाँ कुछ नहीं हुई है, थोड़ी बम्बा की सफाई जो जेसीबी से हो जाती है। छक्का कितने साल पहले हुई थी? बम्बा की सफाई तो अभी हुई थी, लगभग 1 साल पहले। हाँ 1 साल ही पहले हुई थी। उस अभी महीने 2 महीने में तो नहीं हुआ? नहीं, बड़े बम्बई खुदाई चल रही है। अच्छा। पटरियाँ मानक के हिसाब से सही बनाते, लेकिन जो बीच में वैकेंट रहता है, अगर उसको भी फिल कर दिया जाए तो यातायात बाधित ना हो और ये मिट्टी कट करके पुनः उसी में गिर जाती है, वो ना गिरे। जेसीबी से हुई थी? पिछली साल हुई थी सब। हाँ पिछली साल। इस साल नहीं हुई है। इस साल तो नहीं हुई है। सिल्क निकाल के उसी से दौला बना दिया जाता है। तो क्या दौला बनाया गया था? दौला बनाया गया। कितनी दूर तक? ये सामने दिख रहा है, बस फोटो खींच लिया, काम खत्म हो जाएगा। थोड़ी दूर तक यही बनाया, होता है। लेकिन आगे हम देख के आए हैं तो वहाँ तो नहीं बना है। मैंने कहा नहीं, जैसे भी यहाँ से स्टार्टिंग से बनाया वहाँ तक क्लियर कर दिया, उसके बाद छोड़ दिया। तो जहाँ कहीं चेकिंग का मुआयना हो सकता है वहाँ पे कर दिया, जहाँ कहीं निकास होते रास्ते होते समस्या। ये नाली हमारे गांव के लिए जाती है, ये चैनल छोटा सा बना हुआ है जी। अगर इसकी सफाई बेहतर तरीके से कर दी जाए और नाला को भी क्लियर कर दिया जाए तो इधर हमारे गाँव को सियारी मौजा की जो खेती करते हैं किसान, उनको सिंचाई में सुविधा हो और पानी के भराव से जो नुकसान होता है उसे बचाया जाए। इस पे पिछली साल जेसीबी से खुदाई तो हुई है, लेकिन जो इसका पुल है यहाँ पर करीब 5-6 साल से करीब काम नहीं, पटरी नहीं, वो ऐसे जेसीबी से मिट्टी निकाल के वो ऐसे पिछली साल लगा दी, इसकी वो पटरी सीधी नहीं बनी। तो सुना आपने स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। वहीं इस संबंध में जब हमारे संवाददाता अनिल शाक्य ने सिंचाई विभाग के अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो पहले तो उन्होंने टाल मटोल की, लेकिन उसके बाद क्या कुछ कहा ये भी जरा आप सुन लीजिए। परियोजना के पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है, दो रजवा हैं, पचावर रजवा, कुशियारी रजवा जी, दोनों के पुनरुद्धार का कार्य चल रहा है। दोनों की डेट ऑफ कंप्लीशन एक की अक्टूबर 2025 है और एक की जनवरी 2026 है जी। और निर्माण कार्य प्रगति में। तो निर्माण का अभी बताया गया, उसकी सिल्ट की सफाई कराई गई है, ना तो पटरियां बनाई गई हैं, ना दौले बनाए गए। ग्रामीणों का आरोप है अभी वर्क रनिंग में है जी। और क्या कहते हैं कार्य प्रगति, मैंने आपको बताया ना, सब अक्टूबर 2025 एंड 2026 तक ये कार्य कराया जाएगा। अगर बात करें तो सर कुशियारी जो राजवा है उसकी लागत अनुमानित कितनी बताएगी? 375 का उसका अनुमानित लागत जी। और पचावर की बात करें तो उसका 585 के आसपास। 585 के। तो सर इसमें जो ना जो ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें जो पटरियां नहीं आपके द्वारा बनाई गई हैं, कार्य आप प्रगति पे है सर। 1 साल से पूर्ण करा दिया, लेकिन प्रगति इतनी स्लो क्यों है? 1 साल पहले आपने कराया? अभी अक्टूबर में तो हुआ ना काम। अच्छा, ये 1 साल का टाइम है, प्रगति स्लो नहीं है। अच्छा, अभी कार्य शुरू नहीं हुआ? प्रगति एकदम अभी काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन कार्य शुरू हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की धनराशि सिंचाई विभाग के लिए तय की जाती है, फिर भी हकीकत कुछ और क्यों दिखाई देती है। ऐसे में इस तरह के भ्रष्टाचार सामने आना जिम्मेदार अधिकारियों पर तमाम सवाल खड़े करता है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर सिंचाई विभाग की तरफ से इस खबर पर क्या एक्शन लिया जाता है।